आइए दोस्तों सीखते हैं। आज हम 12th इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 है हमारा ए गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस। तो दोस्तों अबाउट द लेसन यानी कि पाठ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ए गर्ल विद ए बास्केट, ए गर्ल एक लड़की विद साथ में बास्केट माने एक टोकरी के, हैज़ बीन रिटन माने लिखा है या रचित है, वाई द्वारा विलियम सी डगलस यानी कि विलियम सी डगलस के द्वारा रचित है। यह चैप्टर हमारा हु जो केम आए थे टू इंडिया भारत को आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, देश के बंटवारे के बाद में इन 1950 1950 में। एट दैट टाइम उस समय पर इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी, जो भारत था हमारा शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वर ड्राइवन अवे जो जूझ रहे थे, वाई द्वारा द कम्युनिकल फैंटासिज्म ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के धर्म परिवर्तन से। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस, ही हैड उन्होंने लिया ए यूनिक एक अद्वितीय एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव, एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन किसी एक रेलवे स्टेशन पर। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन अनेक शरणार्थी बच्चे वर थे सेलिंग बेच रहे थे स्मॉल आर्टिकल्स छोटी वस्तुएं लाइक तरह जैसे कि बास्केट्स हुई हमारी टोकरियाँ एंड ऑफ हैंड्स हुए पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड वह प्रसन्नचित हुआ, विद माने साथ में ए लिटिल गर्ल एक छोटी बच्ची ऑफ 9 ईयर्स ओल्ड जो कि मात्र 9 वर्ष की थी। दिस ऐसे यह निबंध इज मीन्स है द रिकलेक्शन माने संगठन है, ऑफ इज वैल्यूएबल उनकी मूल्यवान, एक्सपीरियंस माने होता है अनुभवों का। तो यह जो निबंध है हमारा वह उनके मूल्यवान अनुभवों का संगठन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, आई हैड लेफ्ट मैं चला न्यू दिल्ली नई दिल्ली से फॉर द हिमालयाज माने हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग मुझे जाना था, एज फार एज बरेली बरेली बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा, एंड और देन फिर बाई कार कार के द्वारा टू रानीखेत। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन रानीखेत जो कि एक प्राचीन अंग्रेजी सेना की छावनी है। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट राइज अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज जो कि 120 मील के क्षेत्र में बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटी के सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो जो ट्रेन थी वो धीमी चल रही थी, एंड और इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन यह मार्ग में आने वाले सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर मैं दरवाज़ा खोलता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे का, एंड और बोर्ड माने चलता था, द प्लेटफार्म माने प्लेटफार्म पर। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, द प्लेटफॉर्म्स माने प्लेटफॉर्म्स वर माने थे, पैक्ड माने भरे हुए थे, विद माने साथ में, पीपल माने लोगों के, जिनमें सिख मुस्लिम हिंदू सोल्जर सिपाही मर्चेंट्स व्यापारी प्रिस्ट पुजारी पोर्टर्स कुली बैगर्स भिखारी अवैकर्स माने होता फेरी वाले आदि लोग शामिल थे। ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन माने प्रत्येक बाज माने था, बेयरफुट माने नंगे पैर था, एंड आउट ड्रेस्ड माने पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट्स ढीले सफ़ेद कपड़े। आई वुड आस्क मैं बातें करता एटलीस्ट कम से कम 3 पीपल 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड मैं पा पाता बन एक को हु स्पोक इंग्लिश जो कि अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक हम बातें करते वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक मामलों के बारे में, एंड और एवरी प्रत्येक मेजर मुख्य टॉपिक बिंदु के बारे में, द न्यूज़ समाचार के बारे में, ऑफ द डे प्रोड्यूस जो उन दिनों संपादित हुई थी। इन दिस वे इस प्रकार आई वाज ट्राइंग में प्रयत्न कर रहा था, टू गेट ए फील महसूस करना, ऑफ द पल्स माने नब्ज, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र की, चेकिंग ओपिनियन माने तुलना करके, अगेंस्ट माने विरुद्ध, ऑफिशियल सरकारी एटीट्यूड माने दृष्टिकोण के, एंड और रिपोर्ट्स माने सूचनाएं जो उस समय उन्हें दी गई थी। द रूट माने रास्ता ले दो जिससे मैं गुजर रहा था। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज भारत के सबसे विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन यह मैदान था, ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी कि यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 8000 फीट एवं सी समुद्र से 1000 फीट की ऊंचाई पर लेवल जो यानी कि स्थिति हो गई उसकी। बट ट्रॉपिकल वह जो क्षेत्र था अधिक गर्मी वाला और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द गंगा बाज ब्राउन सिल्ड, द गंगा जो नदी गंगा नदी थी बाज माने थी, ब्राउन सिल्ड माने होती है भूरी बालू से भरी हुई थी, सोलन माने उफान पर थी, विद फ्लड वाटर्स यानी कि बाढ़ के पानी से, इट्स ओवरफ्लो इसके जो ऊपरी उठान के कारण, इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस इसके जो ऊपरी जो उफान के जल पिलवन के कारण जो थी हजारों एकड़ की जो चावल की खेती थी वो नाश हो चुकी थी। टू द नॉर्थ माने उत्तर की दिशा में, बर थे जंगल्स माने जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास यानी कि घास का विशाल क्षेत्र था, जो घास
हायर माने ऊंची थी, देन अपेक्षा ए मैंस हेड, एक व्यक्ति के सिर से भी ऊंची घास थी, एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट, अनब्रोकन मतलब निरंतर आशा की जा सकती थी, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, विशाल वृक्षों की, द होम ऑफ टाइगर्स जो कि चीतों का घर था, एलिफेंट्स हाथियों का, पाइथन्स माने होता है अजगर, एंड और कोब्रास यानी कि कोबरा सांप का, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, देयर वाज फ्लैट मैदान था, जो यानी कि शेष जगह थी वहाँ पर मैदान था, रनिंग टू द होरिजन जो कि क्षितिज की ओर था, बट किंतु डोटेड हेयर एंड देयर, किंतु यहाँ वहाँ पर क्या था, चिन्हित था, वाई द सैक्रेड बैनियन ट्री यानी कि पवित्र बनियन ट्री यानी होता हमारा बरगद का वृक्ष, और वाई रोज पंक्ति और पैकेट ट्रीज माने होता पीपल के वृक्ष की पंक्तियों के रूप में, शेप्ड लाइक एंड जिनका जो आकार था वो यूरोपीय वृक्ष होता हमारा एक एल्म उसकी तरह था, एंड और हैविंग जो रख रहे थे घने, ट्विस्टेड माने घुमावदार, ट्रंक्स माने तने, हॉट गर्म, हमिड माने होती है तरल, एयर हवा बास थी, मूविंग चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से, मंकीज सम ऑफ दैम बंदर उनमें से कुछ जो कि बंदरियां थी, विद बेबी से अपने बच्चों के साथ में, क्लिंगिंग टू दैम जो उनके साथ थी, एंड और राइडिंग दौड़ रही थी, सॉन्ग ऑफ ट्रीज माने वृक्षों से उछलकर, एट द स्टेशन माने स्टेशन से बाहर आ जाती थी, लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश में, द विलेजेस बी पास जो गांव से हम गुजरे, हैड वॉल्स यानी कि हेड रखते थे, बॉल्स माने दीवारें थी वहाँ पर, मेड बनी हुई ऑफ मड माने गोबर बोई मिट्टी की, जो कि मिक्सड माने मिश्रण से बनी हुई थी, विद वाटर एंड को डंग गाय के गोबर और पानी के मिश्रण से बनी हुई थी, देयर पीक्ड रूफ वर थैस्ड उनकी जो चोटी जो थी घिरा हुई थी, बंडल्स ऑफ ग्रास जिसे हम कह सकते हैं घास के ढेर से या फिर छपरे से, टाइड टू बैम्बो पोल्स यानी कि बांस के जो पोल होते हैं उनसे बंधी हुई थी, स्टेज अक्रॉस द राफ्टर्स यानी कि वो जो थे उसमें समय फैले हुए थे घास जो थी, दैट दे उस दिन उस समय, द पम्पकिन बाइंस जो थी कद्दू की बेल जो थी, दैट गिरू ओवर दैम उन पर जो थी लटकी हुई थी, वर इन ब्लूम यानी कि चमक रही थी, ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप बाल्स यानी कि उन दीवारों पर ऐसे चमक रही थी वो बेलें जैसे कि कोई कलाकारी की गई हो। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसे हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। यदि आपको